Welcome to all my friends, students in NSC फिजिक्स क्लास बाई डॉक्टर हामिद सर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ। आपके लिए बचपन से ही एक कुतूहल का विषय रहता है मैग्नेट, बच्चे का खिलौना। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को जब मैग्नेट मिला ना, उनके किसी पड़ोसी ने खिलौना ला के दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को, तो उसमें सोचने लगे। वो दिन भर उसी खिलौने में वो मस्त रह गए और सोचने लगे। उन्होंने क्या सोचा कि ये कैसे अट्रैक्ट करता है। तो साइंटिस्ट जो है ना, बचपन से ही सोचता है, हर घटना के पीछे सोचता है क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है ना। सिर्फ खेल लिया नहीं, छोड़ दिया, बल्कि इसके पीछे रीज़न क्या है। बचपन में तो आप लोगों ने खेला होगा मैग्नेट से, लेकिन कभी सोचा नहीं ये क्यों लोहे को, फेरस को, निकेल को, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। तो साइंटिस्ट हर घटना के पीछे क्यों, काहे, इसके पीछे क्या कारण है, ये सारा सोचता है, तब वो साइंटिस्ट बनता है। तो आप लोग भी साइंटिस्ट बने। आइए हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये सिमिलर होते हैं। कहा जाता है जिसने इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ लिया मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ लिया। अंतर क्या है कि देखो, इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ना बहुत ज़्यादा था, यह उसके रिस्पेक्ट में आधा भी नहीं है। लेकिन जितनी बातें वहाँ पढ़े हैं वो सब यहाँ दिखेगा, सिर्फ नाम बदला होगा। सिर्फ यहाँ पे जैसे आप वहाँ पढ़े हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ भी पढ़ना है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। वहाँ पढ़ते हैं आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यहाँ पढ़ना है मैग्नेटिक पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पढ़ना है मैग्नेटिक डाइपोल। वहाँ पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पढ़ना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ नाम बदल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन। वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। वहाँ भी गॉस थ्योरम पढ़ा, यहाँ भी आप गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे। तो जिसने इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ लिया, मैग्नेट पढ़ लिया, सिर्फ नाम चेंज करेगा, थोड़ा दिमाग रखेगा, उसको अलग से याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप इलेक्ट्रोस्टेट का रिवीजन हो जाएगा, हर कोई पढ़ के आएगा। कल आप लोगों को पहला चैप्टर पूरा पढ़ के आना इलेक्ट्रोस्टेट्स का, ठीक है ना, पहला चैप्टर, क्योंकि ये पहला चैप्टर हमारे इसका उसका लगभग सेम है। वहाँ थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया गया था, यहाँ थोड़ा कम पढ़ना है मैग्नेट के में आपको, लेकिन वही सब बातें पढ़नी है। तो दोस्तों, ये मैग्नेटिज्म में आपको एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है, बहुत शॉर्ट करके चला है, 2 चैप्टर बिल्कुल गोल कर दिया है। उसी का कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके आगे बढ़ गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट्स एंड कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगा। दूसरा चैप्टर आपका होगा मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। जिस तरह से वहाँ दूसरा चैप्टर हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जस्ट लाइक सेम यहाँ पे भी होगा। थर्ड चैप्टर अलग है, थोड़ा अलग हटके है। इसमें आप जितने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारा अर्थ है, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आया, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कैसे निकाला जाएगा, इन सब के बारे में ये थर्ड चैप्टर आपको बताएगा। एनसीईआरटी में मेनली वो थर्ड चैप्टर पे ही फोकस किया, बाकी सब समझ लिया कि आप इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ लिए हैं, थोड़ा नाम चेंज कीजिए और काम वही हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं ये पहले दिखा रहा हूँ आपको मैग्नेटिज्म। इसमें ये 3 चैप्टर्स जो मैंने बोला, उन 3 चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर है ना, आप पहले एक पेज में आप तीनों लिख दें, अगले पेज से शुरू करें, कंजूसी नहीं पढ़ाई में, अच्छा नोट्स बनाएं। तो इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट्स एंड कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये आपका नया चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। तो सबसे पहला सवाल मन में उठ रहा होगा, व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म। तो इसके नाम से पता चला है मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट से मैग्नेटिज्म बना। ये एक फिजिक्स का एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें मैग्नेट, उसके प्रॉपर्टीज़ है ना, उसका जो घटनाएं होती है, फिनोमेना होती है मैग्नेट के कारण, उन सब के बारे में आप स्टडी करते हैं फिजिक्स के जिस ब्रांच में, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
विच डील्स मैग्नेट एंड इट्स फिनोमिना। फिनोमिना मीन्स घटनाएं, उसी का नाम मैग्नेटिज्म है। फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें मैग्नेट और उसके फिनोमिना का स्टडी किया जाता है। अब सवाल होता है व्हाट इज मैग्नेट। तो दोस्तों मैग्नेट इज एन आयरन ओर, आयरन ओर है, लोहे का अयस्क है जो अट्रैक्ट करता है फेरस, निकेल, कोबाल्ट को। इसका जो फार्मूला होता है वो Fe3O4 है। आपको याद होगा ये है ना, आयरन के जो ओर्स होते हैं Fe3O4, ये मैग्नेटाइट से है। कैसे है? मैग्नेटाइट, Fe3O4। मैग्नेट का नाम मैग्नेट क्यों पड़ा? इसके पीछे एक कहानी है कि मैग्नीशिया नामक जगह पे भेड़ चराने वालों ने, चरवाहों ने एक कंप्लेन किया कि कुछ पत्थर ऐसे हैं जिस पर कांटी लगा हुआ डंडा रखने पे उससे चिपक जाता है, छूटता नहीं है। या फिर बूट्स पहनते थे, बूट्स के नीचे जो है कांटी लगे रहते थे, तो उसको चलने में बहुत कठिनाई, वो चिपक जाता था। तो लोगों ने क्या सोचा कि इसमें है ना कोई पत्थर है और इसके अंदर शक्ति है ना। लोग भगवान सोचा, फिर मूर्ति पूजा शुरू हुआ। लगता है मूर्ति पूजा वहीं से शुरू हुआ लगता है। तो फिर वहाँ से है ना, लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों को पता चला तो तब फिर ये हुआ, पता चला कि एक स्पेशल स्टोन है जिसके अंदर आयरन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। क्योंकि जगह का नाम मैग्नीशिया था, मैग्नीशिया से ही पड़ गया मैग्नेट, चुंबक खींचने वाला, है ना, ये खींचता है। आपको पता होगा हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब सवाल उठा व्हाट इज मैग्नेटिक पोल। एक सवाल है कि व्हाट इज मैग्नेटिक पोल। एक मैग्नेट ले लीजिए और उसके लोहे के पाउडर में डुबा डालिए, फिर वहाँ से निकालिए, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो लोहे के जो चूर्न हैं, पाउडर हैं, वो दोनों किनारे में चिपके होंगे और बाकी जगह थोड़ा थोड़ा। दोनों किनारे पे ज़्यादा आयरन पाउडर चिपके हैं, बाकी जगह कम है। इसका क्या मतलब है कि दोनों एंड्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, अट्रैक्शन शक्ति ज़्यादा है। तो मैग्नेट की जिस पार्ट की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, उसी का नाम होता है, क्या होता है? मैग्नेटिक पोल। मैग्नेट के जिस पार्ट, हर जगह एक शक्ति से समान नहीं होती है, एंड्स पे ज़्यादा होती है, तो दोनों एंड्स का नाम हो गया मैग्नेटिक पोल। द पार्ट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का वह भाग विच स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, विच स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, इसकी शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, उसको मैग्नेटिक पोल कहते हैं। अब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ? तो ये कौन सा काम करता है? दो ही तो काम करता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। लाइक पोल्स होंगे तो रिपल्शन होगा, अनलाइक होगा अट्रैक्शन होगा। मैग्नेट और अदर चीज़ होंगे जैसे फेरस, निकेल, कोबाल्ट, अट्रैक्शन होगा। तो दोस्तों ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो स्ट्रेंथ है, उसी का नाम है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है करंट इनटू लेंथ, स्मॉल लेंथ। एक्चुअल में दोस्तों एक चैप्टर हम लोगों को इसके बाद पढ़ाया जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप करंट पास करते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ ही जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, वो मैग्नेट बन जाएगा, उसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के पीछे जो रीज़न है वो इलेक्ट्रिक करंट है। कहीं भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसका मतलब वहाँ करंट ज़रूर है, या फिर जहाँ भी करंट होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ ही जाएंगी। तो मैग्नेट और करंट के बीच बहुत गहरा संबंध है। ये इस बात का पता ऑस्टेड साहब ने लगाया था। किसे लगाया था? ऑस्टेड साहब ने। ये हम अलग से फिर आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, इस चैप्टर का हीरो यही है। हर चैप्टर में बोलते हैं ना हीरो, जिसका रोल ज़्यादा होता है, एक्शन ज़्यादा होते हैं, उस पर ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो इस चैप्टर का हीरो कौन है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। सारा खेल किसका होगा? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक है तो एम से नोट करेंगे, कुछ लोग एम से मास समझ लेते हैं, या एम से मास नहीं है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, स्मॉल एम से नोट करेंगे। इसका फार्मूला होगा करंट इनटू स्मॉल लेंथ, आई इंटू डी एल। यूनिट की बात करें तो करंट का यूनिट एम्पियर और लेंथ का मीटर, तो एम्पियर मीटर। डायमेंशन की बात करें आई एल, एल आई, एल ए,
एम नॉट एल टी नॉट आई या एम नॉट एल टी नॉट ए लिख सकते हैं। हम लोग एल ए ज़्यादा यूज़ करेंगे, एल ए। अब मैंने दिखाया कि मैग्नेट के जैसे दो पोल है ना, उन दोनों को काट के कभी भी अलग नहीं कर सकते आप सिंगल नॉर्थ पोल मिल जाए, सिंगल साउथ पोल मिल जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये संभव नहीं है। किसी मैग्नेट को कितना भी टुकड़ा कर देंगे उसमें दो पोल रहेगा ही, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैंने देखिए एक बड़ा मैग्नेट लिया, उसको कट किया, दो छोटा मैग्नेट बना, फिर इसको कट किया, फिर दो छोटा बना, हर में दो पोल बन रहा है, अपने आप दो पोल बन जाता है। कितना भी छोटा कर देंगे उसमें दो पोल रहेगा ही। मैग्नेट के दोनों पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। मतलब मैग्नेट जब भी होगा वो डाईपोल के रूप में होगा, दो पोल के रूप में होगा, मोनोपोल के फॉर्म में ये कभी नहीं पाया जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप भी पढ़ के आए, है ना। किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? टेढ़ा बैठा भी ना, सीधा बैठा। धन्यवाद।